Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Diversity, Interdependence and Conflict. Okay, we live in a very big country. हम सब लोग एक बहुत बड़ी कंट्री में रहते हैं. इंडिया के हम निवासी हैं और इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. Different parts of the country have different customs, languages, dress and food habits. That is why India is known as country of immense diversities. और हम इतने बड़े देश के निवासी हैं. हर जगह पर खान पान अलग है, लोगों की वेशभूषा ड्रेसअप अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके रीति रिवाज अलग हैं. इसीलिए इंडिया को क्या कहते हैं? अ कंट्री ऑफ इमेंस डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता से भरा हुआ देश. The ways we eat, drink, dress or pray vary from place to place. Place to place जो हमारे खाने का तरीका है, खान पान है हमारा, और जो हमारी ड्रिंक है या ड्रेस है या फिर हमारा पूजा करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. Our food, religious beliefs, rituals, ceremonies and traditions vary with geography. In various regions, houses are constructed differently and our languages and dialects, music, dance, etc. are equally varied. और इस तरीके से घर बनाने का स्टाइल, कंस्ट्रक्शन का स्टाइल, म्यूज़िक, डांस, टेस्ट लोगों का, लैंग्वेज लोगों की, वो सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं. There are 22 official identified language under the Indian Constitution. और इतने सारी भाषाएं हैं हमारे देश में, उनमें से अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी भाषाओं को चुना गया है? 22. Okay, and Indians speak around 150 various languages and use as many as 30 वेरियस स्क्रिप्ट्स. और इंडिया में टोटल कितने भाषाओं का लोग यूज़ करते हैं? 150 वेरियस लैंग्वेजेस एंड 30 वेरियस स्क्रिप्ट्स. स्क्रिप्ट्स क्या होता है? लिखने का तरीका. Besides these various kinds of food, dress, customs and religious practices, there is a great variation in physical and climatic conditions. For instance, Ladakh is a cold, dry, high altitude desert, while Kerala, located on the coast of Arabian Sea, is a green, hot, humid state and rich in culture and famous for its backwaters. The variations in the kind of dress, food and living styles between the two regions could not be more pronounced. अगर हम दो स्टेट के डिफरेंस की बात करें तो लद्दाख जो है एक कोल्ड और ड्राई हाई ऑल्टीट्यूड वाला डेजर्ट है. केरला की अगर हम बात करें एक कोस्टल जगह है केरला, ग्रीन है, हॉट क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी वाला स्टेट है. तो यहाँ दोनों की रहना खाना लोगों का अलग होगा, वहाँ के कपड़े पहनने का स्टाइल अलग होगा, उनके रीति रिवाज भी अलग होंगे. इसी तरीके से इंडिया में अलग अलग कोने के लोगों का जो रहने का तरीका है, उनके पहनने का तरीका है, रीति रिवाजों का जो तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट है. दे आर वेरियस काइंड ऑफ सॉइल फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इस तरीके से जो सॉइल है वो भी डिफरेंट टाइप की मिलती है. And equally varied are our crops like wheat, mainly produced in northwest, cotton in western India and Deccan area, spices in coffee in साउथ इंडिया एंड राइस इन ईस्टर्न इंडिया. और मिट्टी के टाइप की वजह से ही जो क्रॉप है वो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्रॉप ग्रो करती है. बर्निंग डेजर्ट्स, ह्यूमिड स्वैम्प्स एंड टावरिंग आइसी माउंटेन्स, ऑल दीज एंड मोर आर फाउंड इन इंडिया. और अगर हम बात करें हॉट एंड ह्यूमिड डेजर्ट से लेकर कोल्ड आइसी माउंटेन्स तक सब कुछ इंडिया में अवेलेबल है. In fact, our country is like a bouquet where each flower has its own distinct color, fragrance, shape and size, adding variety to its overall beauty. अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया को एक बुके की तरह अगर हम माने तो इंडिया क्या है? एक बुके है हमारी कंट्री, जिसमें अलग अलग टाइप का फ्लावर लगा हुआ है, जिसकी अलग अलग खुशबू है, अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है, जो इंडिया को और भी ब्यूटीफुल और भी खूबसूरत बनाता है. Now, what are the causes of this diversity? इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी का कारण क्या है? It is mainly due to geography, history and the passage of time. The result has been a charming mix of races, languages and dialects, dress and dance, food and crops and of land and climate.
टाइम की वजह से, जो टाइम है, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम चेंज होता रहा, जियोग्राफी, लोगों का रहने का तरीका, हिस्ट्री, पहले लोग कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं, इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर हम देखें तो इंडिया में इतनी सारी वैरायटीज़ उसी कारण पॉसिबल है। सिंस एंशियंट टाइम पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव मेड दिस कंट्री देयर होम। जैसे पुराने टाइम से ही अगर आप लगाओ, दूसरी कंट्रीज से लोग आते थे और इंडिया में बस जाते थे, वो अपना ट्रेडिशन अपना शेयर करते थे, हम अपना ट्रेडिशन उनके साथ शेयर करते थे। इस तरीके से इंडिया में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती गई और वहाँ पर एक नया कल्चर बन गया। इसलिए इंडिया क्या है, एक कंपोजिट कल्चर का देश है, यानी मिक्स कल्चर्स हैं यहाँ पर। नाउ व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी के कारण हमारी लाइफ्स में क्या चेंजेस आते हैं? Indians speak different languages, eat various types of food, wear different types of clothes, celebrate different festivals and practice different types of dances and music. इंडिया में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग तरीके का फूड खाते हैं, अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं और अलग टाइप का डांस और म्यूज़िक इंजॉय करते हैं। Every region has developed its own distinct culture. हर एक पार्ट का अपना खुद का अलग कल्चर है। These distinct culture of different regions have led to the growth of a common culture or Indian culture. और ये सारा कल्चर मिलके एक हमारा कॉमन कल्चर सामने आता है जिसको नाम दिया गया है Indian culture. The great variation in geographical features has developed the links among diverse regions. और इसी कारण जो एक great variation है geographical features में, इसी कारण diverse regions बन पाए हैं और अलग अलग कल्चर लोगों के बन पाए हैं और सामने एक कल्चर आता है, that is Indian culture, that is a composite culture, mix of cultures. No region of India is economically self-sufficient. Each region produces some special crops or mineral. इंडिया के जो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग स्टेट रीजन हैं, क्या हर एक जगह पर हर एक चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है? नो, वो दूसरी स्टेट पर, दूसरे रीजन पर डिपेंड करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। If a natural calamity such as drought, flood or earthquake occurs in a state and there is a scarcity of anything, it can easily secure its supply from other states of India. Thus, diversity makes our lives easy and comfortable. अब diversity है, suppose करो किसी एक जगह पर, किसी एक स्टेट में अगर फ्लड आ जाती है या ड्रोट आ जाती है, वहाँ पर कोई भी फसल ग्रो नहीं हो पाती, तो दूसरी स्टेट से वो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ को ईजी बनाती है और कंफर्टेबल बनाती है। नाउ हाउ डज डाइवर्सिटी प्रमोट हेरिटेज? कैसे हमारी संस्कृति को कैसे उभारती है, कैसे डेवलप करती है डाइवर्सिटी, कैसे हेरिटेज को प्रमोट करती है? In the development of lifestyles of people, the migration has always been a positive factor in India. People brought with them their own culture and civilization from other regions. दूसरे एरिया से जो लोग आते हैं वो अपने साथ दूसरे आइडिया लेकर आते हैं, अपना कल्चर लेकर आते हैं। तो माइग्रेशन इज़ द वन ऑफ द फैक्टर जिसके कारण जो हमारी लाइफस्टाइल है वो चेंज होती रहती है, उसको हमने एक पॉजिटिव फैक्टर माना है इंडिया में। These culture and civilization then intermixed with the pre-existing culture. Similarly, the people of India traveled to different parts of the world. They carried with them Indian culture and civilization. There is no doubt that such intermingling creates a composite culture. अब ऐसे ही अगर कोई इंडियन दूसरी कंट्री में जाता है, वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ लेकर जाता है और दूसरे देश के लोगों को अपनी चीज़ें बताता है और उनका जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसमें कुछ नया एड ऑन करता है। इस तरीके से क्या बन जाता है? एक कंपोजिट कल्चर बन जाता है। In a variety of fields such as art and architecture, dance, drama, music, religion, language, etc., India has been constantly enriched by fusion with other culture. और हर एक चीज़ में, चाहे वो डांस ड्रामा की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें या म्यूज़िक, रिलीजन, लैंग्वेज, हर एक चीज़ में इंडिया जो है एक फ्यूज़न दिखाता है। फ्यूज़न मतलब दूसरे कल्चर का कुछ मिक्सिंग पार्ट उसमें होता है। Now, diversity in India.
The heritage of India is the result of developments in social, cultural, economic and political life of the Indian people over a period of 1,000 years or more. In fact, the world has never been stationary. Our common heritage as unity in diversity is the result of constant interaction between people and their physical environment. Unity in diversity यानी इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी इंडिया क्या है? एक है. इंडिया में यूनिटी है. India is a land of unity in diversity. People belonging in various castes, religions and dialects live together in India and they wear we look in India, but the caste system remains deeply rooted in our social setup. इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, इतनी सारी डाइवर्सिटी अपनाने के बाद भी जो कास्ट सिस्टम है उसको हम जड़ से ख़त्म नहीं कर पाए हैं. In the early period, it was based on profession, but gradually caste began to be identified with birth. And the caste system is the root of many social evils like untouchability, caste breed, marriages and caste-wise dining, etc. Thus, caste system breeds inequality in society. और caste system पहले पुराने ज़माने में क्या होता था? जो काम करता था उसी को उसी कास्ट का माना जाता था. धीरे धीरे इसको कास्ट सिस्टम बना दिया. यानी अगर कोई लोहे का काम करता है, उनके घर में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी उसी कास्ट के होंगे, तो बाय बर्थ का नाम दे दिया. कास्ट सिस्टम जो है उसके कारण बहुत सारी सोशल एविल्स, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां फैलती हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी है या फिर कास्ट बेस्ड मैरिजेस हैं या कास्ट वाइज डाइनिंग है. ये बहुत सारी जो सोशल एविल्स हैं ये कास्ट सिस्टम के कारण है. एंड कास्ट सिस्टम जो है दैट ब्रीड्स इनइक्वालिटी इन सोसाइटी. इसके कारण सोसाइटी में कभी भी एकता नहीं आ सकती. According to this system, a person of any particular caste or profession finds it very difficult to change his profession or caste. It is considered irreversible. और caste system क्या होता है? एक तरीके से अगर कोई एक प्रोफेशन काम कर रहा है कोई या किसी एक कास्ट से बिलोंग करता है, वो दूसरे काम में उसके लिए जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड इट इज़ टोटली, अगर हम बात करें, दैट इज़ irreversible. This means that your parents were carpenters, you could only become a carpenter and nothing else. इसका मतलब अगर हमारे पेरेंट्स कारपेंटर हैं तो हमें भी कारपेंटर ही बनना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और हम काम नहीं कर सकते. ओके, तो दिस इज अ स्ट्रिक्ट caste system. Now, thus narrow caste consideration hamper national integration. Some people consider themselves to belong to higher caste. Caste system में क्या होता है? कुछ लोग अपने आप को superior caste का कहते हैं और वो lower caste के लोगों को ill treat करते हैं, और इस ill treat के कारण brotherhood और mankind है वो develop नहीं हो पाता. Artificially created caste distinctions should be rooted out from our society. इस caste system को हमें ख़त्म करना होगा. As long as this does not happen, India will never rise to the heights which it is capable of reaching, since caste consideration will deprive some people of their human rights and will stand in the way of progress. जब तक इस कास्ट सिस्टम को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो इंडिया जहाँ पर पहुँच सकता है अपनी उन हाइट्स तक, ऊंचाइयों तक नहीं जा पाएगा. ओके, इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री. इंडिया जो है मल्टीलिंगुअल कंट्री है. मल्टीलिंगुअल मीन्स कई, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, कई भाषाएं इंडिया में बोली जाती हैं. पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट पार्ट्स. देयर इज नो हार्म इफ पीपल लव देयर रीजनल लैंग्वेज एंड प्रमोट टू इट्स ग्रोथ, बट समटाइम्स लैंग्वेज डिफरेंसेस क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स. लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपनी भाषा को, अपने रीजन में जो भाषा बोली जाती है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है. लेकिन कई बार क्या होता है, भाषा जो है वो झगड़े का कारण बन जाती है. On the contrary, we should study all languages and enjoy their stories. वैसे देखा जाए तो हमें हर एक लैंग्वेज को समझना चाहिए, उनके स्टोरीज़ को enjoy करना चाहिए. Dramas, folk tales and novels, poetry, etc. It is this kind of attitude that will foster national unity and integrity. Next is religious diversity. People belonging to various religions जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी etc. live in India. Okay, our constitution guarantees freedom of religion and worship. इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री माना है, मतलब इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी है. इंडिया में हर एक रिलीजन का सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है.
एंड देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं चूज़ किया हमने. ऑल रिलीजन्स आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्म संभवे, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, एंड ऑल रिलीजन्स आर एसेंशियली द सेम. All believe in one God but have adopted different paths to reach the same MIT. हमारा जो है एक भगवान है, लेकिन लोगों के तरीके अलग हैं उसको पूजने के. ठीक है, यानी भगवान की पूजा करने का तरीका सबका अलग है, लेकिन भगवान तो एक है. इंडिया इस बात को मानता है. नाउ डिफरेंट पाथ्स टू रीच द सेम MIT. हिंदूज प्रे इन टेम्पल्स, जैसे हिंदू लोग टेम्पल्स में प्रे करते हैं, मुस्लिम मस्जिद और मॉस्क्यूज में प्रे करते हैं, क्रिश्चियन लोग जो हैं वो चर्चेज में प्रे करते हैं, सिख प्रे इन गुरुद्वाराज. द होली बुक ऑफ हिंदूज आर भगवद गीता एंड रामायण एटसेट्रा. द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज कुरान, होली बुक ऑफ क्रिश्चियन इज बाइबल एंड होली बुक ऑफ सिख इज गुरु ग्रंथ साहिब. जैसे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग, जैसे हिंदू लोग हैं वो होली, रामनवमी, दशहरे का त्यौहार मनाते हैं, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिसमस मनाते हैं. नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. There is a deep underlying fundamental unity which keeps us united as a nation. India culture is the one main current of national life. Throughout the long course of our history, Indian culture has preserved our identity as one nation. इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे लोगों के तरीके अलग अलग हैं, फिर भी इंडिया जो है एक है. इंडियन कल्चर जो है हमें एक देश के रूप में दिखाता है. The geographical unity of India is as old as the hills. जितनी पुरानी hills हैं उतनी ही इंडिया की geographical unity है. There is an undercurrent of unity, a feeling that India is one unit from the Himalayas in the north to Kanyakumari in the south. क्यों पॉसिबल हो पाया है? लोगों के दिल में जो फीलिंग है, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया के हिमालय से लेकर साउथ इंडिया में कन्याकुमारी तक, सब लोगों के दिल में एक ही फीलिंग है कि हम इंडियंस हैं. द विष्णु पुराण एम्फेसिस द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ भारतवर्ष इन दीज वर्ड्स, दैट इज उत्तम यत समुद्रस्य हिमाद्रे चावे दक्षिण मा, and the country that lies north of the ocean and south of the many mountains is called Bharat. The introduction of a common system of administration, common judicial system, the development of a nationwide network of transport and communications unites India and promotes political unity. इंडिया में अलग अलग जगह पर रहते हुए भी कोने कोने में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, कॉमन जुडिशियल सिस्टम है, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसकी वजह से इंडिया में क्या रहती है? पॉलिटिकल यूनिटी रहती है. Poets, sages and saints of different religions of the country have sung songs emphasize the oneness of this vast country. और बहुत सारे कवि जो हैं, साधु संत हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं गाई हैं जिस पे फोकस किया गया है कि हम एक देश के निवासी हैं. द ग्रेट उर्दू पोइट मोहम्मद इकबाल wrote his poem सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, singing the praises of our ancient common culture. Rabindranath Tagore gave us national anthem glorifying our motherland. इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा नेशनल एंथम जनगण मन लिखा है जो हमारे पूरे देश का गुणगान करता है. ओके बच्चे, यहाँ एक टेबल है जहाँ पर आपको डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कम्युनिटी के नाम दिए हैं, जैसे ब्राह्मण्स, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड जैन. उनके आपको ड्रेस लिखनी है, फूड हैबिट लिखनी है एंड मोड ऑफ वर्शिप लिखनी है. उससे आपको पता लगेगा कि किस कम्युनिटी के लोग किस तरीके की ड्रेस पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं और पूजा किस तरीके से करते हैं. नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नो. द इंडियन कल्चर इज यूनिक एंड वेरिड. India probably has the most religious diversity in the world. We are all the children of one God. Every human being has the right to develop cultural life and identity. In early stage, man led a nomadic life. Ladakh is the cold desert situated in the eastern part of Jammu and Kashmir.
India is a country of many diversities. The caste system is another example of inequality. Friendship sees no hindrances, and actually diversity culture religious further cemented the bond. India is a land of many natural and cultural or man-made diversities. People went from one place to another in search of jobs. They intermingled with the people already living there. The historical and geographical factors influence the diversity of a region. And India is a country where unity and diversity go hand to hand. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.